गाइस वेलकम टू द क्वांट्सवर्ल्ड। माय नेम इज शुभम चौधरी। जैसे कि आप सभी बोर्ड पे देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं आज आपको इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग टर्म्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेटा जैसे कि आप देख सकते हो, एवरेज ऑफ सम कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ए। मतलब कि यहाँ पर हमको दिया होगा कुछ कंसेक्यूटिव टर्म का एवरेज दिया होगा या औसत दिया होगा, जो कि ए है। मैंने लेट कर लिया, क्या है, ए है। उसके बाद बेटा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इफ़ वी इंक्लूड नेक्स्ट एम टर्म्स एंड प्रीवियस एन टर्म्स। मतलब एक केस हमारा यहाँ क्या होगा, जिसमें हम लोग नेक्स्ट एम टर्म्स इंक्लूड कर लेंगे और प्रीवियस एन टर्म इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर है। और दूसरे केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इफ वी इंक्लूड नेक्स्ट एम टर्म्स एंड एक्सक्लूड एन टर्म्स। क्लियर है। और यहाँ पर जो प्रीवियस टर्म्स है उनको एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसके बारे में मैं यहाँ पर आपसे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जिससे आपका क्वेश्चन यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए, इफ वी इंक्लूड नेक्स्ट एम टर्म्स और प्रीवियस टर्म, देन बेटा यहाँ पर न्यू एवरेज जो हो जाएगा आपका, न्यू एवरेज। तो यहाँ पर न्यू एवरेज जो होगा वो होगा आपका किसके लिए, कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए। किसके लिए, कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए। यहाँ पर न्यू एवरेज जो होगा वो होगा बेटा पहले जो एवरेज था वो, प्लस यहाँ पर जो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म जो नेक्स्ट वाला हो उसको पहले लिखेंगे m माइनस एन अपॉन 2। क्लियर है। और इसी तरह यहाँ पर बेटा जब एक तरफ इंक्लूड कर दिया, एक तरफ एक्सक्लूड कर दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पर न्यू एवरेज जो होगा वो होगा a प्लस एम प्लस एन अपॉन 2। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा। क्या करेंगे, न्यू एवरेज के लिए a प्लस एम माइनस एन, और हमेशा यहाँ पर m माइनस एन लिखना है। m माइनस एन मतलब क्या समझ रहे हो आपको, यहाँ पर जैसे ये आपका एवरेज है, ये नेक्स्ट है और ये प्रीवियस है। तो बेटा नेक्स्ट वाला आपको पहले लिखना है। ठीक है। ये पॉजिटिव टर्म होता है इस तरफ मान लीजिए, और इस तरफ नेगेटिव टर्म्स होता है। क्लियर है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव वाला पहले लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बेटा हम लोग कंसेक्यूटिव इवन और कंसेक्यूटिव ऑड दिए हो, तो उस केस में क्या करेंगे, तो यहाँ पर न्यू एवरेज आपका हो जाएगा एवरेज प्लस m माइनस एन। क्लियर है, सिंपल। और यहाँ पर बेटा न्यू एवरेज हो जाएगा एवरेज प्लस m प्लस एन। क्लियर है। तो ये आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा यहाँ पर अब जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई उस पे बेस्ड अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होगे। एवरेज ऑफ 39 कंसेक्यूटिव टर्म इज 40, देन इफ वी ऐड नेक्स्ट 7 या इफ वी इंक्लूड नेक्स्ट 7, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि न्यू एवरेज कैसे फाइंड करेंगे। इफ वी ऐड नेक्स्ट 7 प्रीवियस 5, इफ वी ऐड नेक्स्ट 7 प्रीवियस 10, इफ वी ऐड नेक्स्ट 7 एंड प्रीवियस 7। तो इसके बारे में हम लोग एवरेज देखेंगे कितनी जल्दी हम लोगों का एवरेज निकल आता है। तो बेटा यहाँ से न्यू एवरेज आपका आ जाएगा, दैट इज पहले जो एवरेज दिया हुआ है दैट इज 40, प्लस यहाँ पर नेक्स्ट कितनी डिजिट्स हैं, 7। तो ये बेटा हो जाएगा 7 अपॉन 2। तो यहाँ से 40 प्लस 3.5 दैट इज 43.5 एंड दिस वन इज योर आंसर। क्लियर। अब बेटा यहाँ पर नेक्स्ट 7 प्रीवियस 5, तो बेटा न्यू एवरेज आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 प्लस यहाँ पर नेक्स्ट 7 है, तो 7 माइनस 5 अपॉन 2। तो ये बेटा क्या हो जाएगा आपका 40 प्लस ये 2 अपॉन 2 दैट इज 41, और ये आपका आंसर। अब बेटा यहाँ पर नेक्स्ट 7 प्रीवियस 10, तो यहाँ पर न्यू एवरेज क्या हो जाएगा आपका 40 प्लस प्रीवियस 7 सॉरी नेक्स्ट 7 प्रीवियस 10, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 अपॉन 2। तो बेटा देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आएगा 3 अपॉन 2 दैट इज 1.5, लेकिन बेटा ये माइनस साइन लेके आएगा, 40 माइनस और ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 दैट इज 1.5। तो यहाँ से बेटा आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 38.5। क्लियर है। और यहाँ पर इस केस में क्या होगा बेटा, न्यू एवरेज आपका हो जाएगा यहाँ पर 40 प्लस 7 माइनस 7 अपॉन 2 दैट इज 40। क्लियर है। अब यहाँ पर जब भी हम लोग सेम नंबर इंक्लूड करते हैं तो वहां पर एवरेज वैसे ही का वैसे ही रहता है। उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट 7 प्रीवियस 10 करते हैं, तो बेटा देखिए हमने कहा था नेक्स्ट वाले को पहले लिखना है, तो यहाँ पर 7 माइनस 10 करोगे तो ये माइनस आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सेकंड्स में ही कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट पैटर्न थे आपके, जो कि मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको कराया। बेटा जैसे कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियोस में ही कहा था कि मैं यहाँ पर कोई भी मेथड जो या कोई भी ट्रिक जो बताऊंगा उसके बारे में वो कहाँ से आई या कैसे आई और क्या वो वैलिड है, ये मैं आपको ज़रूर यहाँ पर शेयर करूँगा। तो बेटा यहाँ पर अब जो मैंने ट्रिक बताई क्या वो वैलिड है, क्योंकि उसका वैलिड होना भी तो बहुत ज़रूरी है। और ये तो हर बच्चे के मन में डाउट होता है क्या ये ट्रिक सही है या ऐसे ही है हमारे कराए बैठे हैं टीचर जी, समझ गए कि नहीं। तो बेटा अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने केवल एक लिया है टर्म, बाकी आप दूसरे टर्म से चेक कर सकते हो कि हमारा क्या ट्रिक सही है या नहीं। क्लियर। तो बेटा देखिए मैंने यहाँ पर लिया नेक्स्ट 7 और प्रीवियस 5 के लिए, और बेटा यहाँ पर देखिए टोटल टर्म कितने दिए हुए हैं हमको, टोटल कंसेक्यूटिव टर्म 39 और एवरेज कितना दिया है 40। क्लियर। तो बेटा यहाँ से एवरेज आपको दिया हुआ है 40।
समझ गए कि नहीं। और यहाँ पर टोटल टर्म्स जो दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं 39, और यहाँ पे ये कंसेक्यूटिव की सीरीज जा रही है। तो हम लोग फर्स्ट टर्म कैसे ऐड करेंगे, फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 40, क्लियर है, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 माइनस, और यहाँ पर टोटल कितने दिए हुए हैं 39 टर्म्स, तो 38 टर्म्स हो जाएगा अपॉन 2, तो यह कितना हो जाएगा 40 माइनस 19 दैट इज 21, क्लियर है। और यहाँ पर लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो लास्ट टर्म के लिए क्या हो जाएगा बेटा 40 प्लस 38 अपॉन 2 दैट इज यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस 19, और ये हो जाएगा आपका 59। अब काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये सर ने कैसे निकाल लिया, तो बेटा ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपसे डिस्कस कर रखा है, तो आप पहले जाके वो देखिए, उसके बाद यहाँ पर ये आपको बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बेटा इसका पहला टर्म आपको मिल गया 21 और लास्ट टर्म आपको क्या मिल गया 59, क्लियर है, ये आपको मिल गया। अब देखिए बेटा इनका एवरेज बेटा क्या है, इनका एवरेज है आपका 40, समझ में आ गया। अब देखिए ये कह रहे हैं इफ वी इंक्लूड नेक्स्ट 7, तो नेक्स्ट 7 क्या हो जाएगा 60, 61, 62, 63 एंड 64, 65, 66, क्लियर है, ये 3, 3, 6 और ये 7, क्लियर है, ये 66 तक की गया। यहाँ पर अब 21 और इंक्लूड हमको क्या करना है, प्रीवियस 5 भी इंक्लूड करने हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 20 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा आपका 16। हमने नेक्स्ट यहाँ पर 7 और प्रीवियस 5 इंक्लूड कर लिए, तो बेटा यहाँ से ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और ये हमारा लास्ट टर्म हो गया, समझ में आ गया। तो बेटा मैंने यहाँ पर एवरेज निकालना आपको बताया था, तो यहाँ से एवरेज क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज हो जाएगा फर्स्ट टर्म दैट इज 16 और लास्ट टर्म 66 अपॉन 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, 82 अपॉन 2 दैट इज 41, क्लियर है। यही ट्रिक अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, ट्रिक क्या पढ़ी थी कि 40 जो दिया वो 40 और फिर नेक्स्ट 7 माइनस 5 दैट इज 2 अपॉन 2, तो 41 हो गया। तो इसका मतलब ये ट्रिक यहाँ पर वैलिड है हमारी, क्लियर है। तो बेटा यहाँ पर लेकिन इस तरह आप करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन बेटा आपको यहाँ पर बेसिक आना ज़रूरी है कि कैसे कोई टर्म आए। अब बेटा यहाँ पर जो भी मैंने पार्ट आपको B, C, D भी कराया है उसको आप इस तरह करके चेक करोगे कि वो सही है या नहीं है, क्लियर है। वैसे तो वो सही होगा लेकिन आप चेक करोगे तो आपको ये ट्रिक और अच्छे से याद होगी। अगर किसी कोई ट्रिक कहाँ से आई है ये आपको पता चल जाए तो वो ट्रिक बिल्कुल दिमाग में घुस जाती है और वो हमेशा याद रहती है, क्लियर है। अब बेटा यहाँ पर मैंने लास्ट जैसे क्वेश्चन लिया था उसी के जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके, लेकिन यहाँ पर अब मैंने क्वेश्चन को ऐसे चेंज किया है कि यहाँ पर अगर मैं इंक्लूड करूँ और यहाँ पर एक्सक्लूड करूँ, यहाँ पर इंक्लूड करूँ और एक्सक्लूड करूँ तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसकी ट्रिक जैसे कि अभी मैंने आपसे डिस्कस की थी, तो बेटा यहाँ पर न्यू एवरेज क्या हो जाएगा आपका, न्यू एवरेज इक्वल टू 40 जो कि पहले जो आपका एवरेज था, प्लस यहाँ पर बेटा ये दोनों को क्या कर देना है m प्लस n दैट इज 7 प्लस 5 एंड अपॉन 2, तो यहाँ से बेटा ये क्या आ जाएगा 40 प्लस ये 12 हो जाएगा, 12/2 मतलब 6, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एवरेज 46, क्लियर है। और यहाँ पे बेटा न्यू एवरेज आपका क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज यहाँ से हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 40 प्लस 7 अपॉन 2 दैट इज 7 प्लस 7 अपॉन 2 और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 14 अपॉन 2 मतलब 7 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47। आप जब यहाँ पर सेम नंबर इंक्लूड और सेम नंबर एक्सक्लूड करना हो तो उसी नंबर को जस्ट ऐड कर दो। जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर तुरंत मेरे को करना था तो मैं 40 प्लस 7 कर देता, अब दैट्स इट। और इसको अगर करना है तो 7 प्लस 5 अपॉन 2 और इस तरह आप इस ट्रिक से आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली कर सकते हो, क्लियर। अभी हम लोगों ने इसकी ट्रिक पढ़ी, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी कैसे आया कैसे नहीं, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जैसे कि अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में क्लियर किया था। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, देखो मैंने सेम क्वेश्चन लिया है इसलिए इसका लीस्ट टर्म या फिर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा, लीस्ट टर्म हो जाएगा इसका आपका 40 माइनस 38 अपॉन 2 दैट इज ये 21 आ गया। और यहाँ पर इसका लास्ट टर्म जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया था वो क्या होता है 40 प्लस 19 दैट इज 59 आ गया था, क्लियर। तो यहाँ से अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ पर 40 इसका फर्स्ट, यहाँ पर 21 इसका फर्स्ट टर्म हुआ एंड 59 इसका लास्ट टर्म हुआ। अब इससे बेटा हम लोगों को नेक्स्ट 7 इंक्लूड करने, तो नेक्स्ट 7 इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, 61, 62, 63 एंड 64, 65 एंड ये दिस वन इज 66, क्लियर है, समझ में आ गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ये पढ़ा था। उसके बाद बेटा यहाँ पर कह रहे हैं एंड वी एक्सक्लूड प्रीवियस 5, तो बेटा ये तो लीस्ट था, इसके बाद के जितने होंगे वो एक्सक्लूड कर रहे हैं क्योंकि इसके पहले का तो कोई चांस बनता नहीं है, क्योंकि इंक्लूड करते हैं तो इसके पहले के हम लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सक्लूड करना है तो ऑलरेडी जो था उसको एक्सक्लूड करना है। तो मतलब क्या 22, 23,
24 एंड 25 एंड दिस वन इज 26। तो बेटा 5 यहाँ पर एक्सक्लूड करने हैं। देखो 1 2 3 4 5, तो इनको हम लोगों को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पर बेटा अब ये 26 क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एवरेज क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज यहाँ से हमारा आ जाएगा 26 प्लस 66 अपॉन 2, दैट इज यहाँ पर 26, ये 72, 92 अपॉन 2 एंड दिस वन इज 2 4 ज़ा 8। यहाँ पर अगर इसका आधा करोगे तो क्या आ जाएगा 46, एंड दिस वन इज योर आंसर। और अगर यहाँ पर आप बेटा करोगे तो ये होगा 40 प्लस 7 प्लस 5 12 अपॉन 2, दैट इज यहाँ पर 6, तो 40 प्लस 6 46। क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ऑड के बारे में, जब ऑड की सीरीज दी हो या फिर इवन की सीरीज दी हो। पर क्वेश्चन आपका है एवरेज ऑफ 20 कंसेक्यूटिव ऑड टर्म इज 80 इफ वी ऐड नेक्स्ट 6 एंड प्रीवियस 3 एंड ऑल्सो यहाँ पर दिया हुआ है इंक्लूड नेक्स्ट 7 एंड प्रीवियस 13। तो ये दोनों मैंने क्वेश्चन में लिए हुए पार्ट इसके, इसी पार्ट से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बेटा इससे अगर आप एवरेज निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, न्यू एवरेज आपका हो जाएगा प्रीवियस एवरेज जो कि 80 है। क्लियर है। और यहाँ पर उसके बाद प्लस कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 6 माइनस 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 80 प्लस 3 दैट इज 83 आंसर। उसके बाद बेटा यहाँ पर न्यू एवरेज अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 80 प्लस, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है 7 है माइनस 13, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 माइनस, और इसको करोगे तो 6 आ जाएगा दैट इज 74 एंड ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह आप इजीली एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो अब हम लोग इसका बेसिक देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो देखिए इसका बेसिक बेटा, यहाँ से अगर बेटा कंसेक्यूटिव ऑड की सीरीज दी हो और आपको फर्स्ट टर्म अगर फाइंड करना हो तो बेटा फर्स्ट टर्म फाइंड करने का क्या तरीका है, ये आपको बेटा 80 एवरेज दिया हुआ है। क्लियर है। माइनस जितना भी दिया हुआ है उससे हम लोग एक कम कर देंगे, डेट इज यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 61। क्लियर। और लास्ट क्या हो जाएगा 80 प्लस 19 दैट इज ये हो जाएगा आपका 99। क्लियर। ये आ गया। अब बेटा इसका फर्स्ट टर्म आ गया 61, लास्ट टर्म आ गया 99, और यहाँ पर कह रहा है इंक्लूड नेक्स्ट 6 एंड प्रीवियस 3। तो नेक्स्ट 6 की अगर बात करूंगा तो 101 103, ठीक है, 105 107 109। क्लियर है। 3 और यहाँ पर 111, ये हो गया आपका लास्ट। अगर यहाँ पर मैं इंक्लूड कर दूं प्रीवियस 3 तो यहाँ पर 61 के बाद बेटा क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 59, ये आ जाएगा 57 और ये आ जाएगा 55, ये हो जाएगा। क्लियर है। समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, लास्ट टर्म ये हो गया। एवरेज क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज हो जाएगा यहाँ से आपका फर्स्ट टर्म दैट इज 55 और लास्ट टर्म 111 अपॉन 2। अब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 166 अपॉन 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 83, और ये देखिए 83। क्लियर है। अब बेटा यहाँ पर मैंने सेम क्वेश्चन लिया है, एवरेज ऑफ 20 कंसेक्यूटिव नंबर इज 80 एंड इफ वी इंक्लूड नेक्स्ट 6 एंड एक्सक्लूड प्रीवियस 3। क्लियर है। तो इंक्लूड और एक्सक्लूड का भी एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो बेटा यहाँ से नेक्स्ट न्यू एवरेज कैसे निकालोगे, आपका न्यू एवरेज आ जाएगा आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है दैट इज 80। क्लियर है। प्लस, और यहाँ पर बेटा इंक्लूड एक्सक्लूड वाले में दोनों को क्या कर देते हैं, सिंपल हम लोग सम कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ये 89। क्लियर है। अब हम लोग इसका देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू हम लोग इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने सेम डेटा लिया है, यहाँ पर बेटा लीस्ट जो आया था वो हमारा क्या आया था, लीस्ट टर्म वो आया था 61, और यहाँ पर जो लास्ट टर्म या लार्जेस्ट टर्म आया था वो क्या आया था 99। क्लियर है। और यहाँ पर बेटा ये क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड नेक्स्ट 6 हम लोगों ने पहले भी किया था, तो बेटा नेक्स्ट 6 जब हम लोग इंक्लूड करेंगे तो ये आ जाएगा 111। क्लियर है। और यहाँ पर बेटा क्योंकि एक्सक्लूड करना है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा 62 63, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव ऑड टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा 63 65 एंड 67। क्लियर है। यहाँ पर बेटा एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है। इंक्लूड करना होता तो इसके पहले का हम लोग लेते हैं, क्योंकि एक्सक्लूड करना है तो इसके बाद के लेंगे यहाँ पर। तो इनको एक्सक्लूड कर दिया तो हमारा ये फर्स्ट टर्म क्या हो गया 67 और लास्ट टर्म क्या हो गया 111। तो बेटा यहाँ से अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा 67 प्लस 111 अपॉन 2, दैट इज ये हो जाएगा 170। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा ये 7 प्लस 1 8 और ये 7 8 ये 1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16 2 9 जा 18 89। क्लियर है। और यहाँ पर जब आप इससे करोगे तो ये 80 प्लस 6 प्लस 3 दैट इज 89। क्लियर है। अब बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, एवरेज ऑफ 19 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 80 इफ वी इंक्लूड
नेक्स्ट 7 प्रीवियस 6, इंक्लूड नेक्स्ट 5 प्रीवियस 8, इंक्लूड नेक्स्ट 7 एंड एक्सक्लूड प्रीवियस 6। तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क करना है और ये बिल्कुल ऑड टर्म्स का जैसे मैंने बताया उसी पे बेस्ड है। आई विश कि आज जो मैंने आपसे ट्रिक्स और बेसिक डिस्कस किया वो आप सभी को समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।